हाय, नमस्कार। एक बार फिर से हम हमारे सीरीज ऑफ स्टोरीज़ में एक नई स्टोरी ऐड कर रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने ये स्टोरी सुनी भी होगी और समझी भी होगी, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हमारी ये कहानी भी आप सुने और हमें आज के सिनेरियो को देखते हुए जिस सिचुएशंस में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, गुजर रहे हैं, उनको समझने के लिए हमें ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो ये कहानी है जंगल की, जंगल के राजा शेर की। तो कहानी इस प्रकार है कि जंगल के राजा शेर अपने शिकार के लिए लगभग 75% अटैक्स में फेल होते हैं। आप समझ रहे हैं? अपने शिकार के पीछे भागते हुए वो लगभग 75% आक्रमण में फेल होते हैं। अब आप तुलना कीजिए खुद से कि क्या जीवन में हम कोई भी काम करते हैं और उसमें अगर हम 75 टाइम्स अगर फेल हो जाते हैं तो क्या फिर भी हम वो काम करना कंटिन्यू रखते हैं? आपको ऐसा लगता है कि इतनी बार असफल होने के बावजूद भी हम में जीने का वही जज्बा और वही जोश होता है, या हम किसी और मोड में चले जाते हैं जिसे कि हम स्ट्रेस, अवसाद, डिप्रेशन या एंग्जाइटी कहते हैं। लेकिन शेर ऐसा नहीं करता है। शेर अवसाद में नहीं जाता है और वो अपने 25% अटैक्स जिसमें पास होता है उनके बेस पे वो जंगल का राजा रहता है। उसको पता है कि वो 75% अटैम्प्ट्स में फेल हो गया है, लेकिन 25% अटैम्प्ट्स में वो पास हुआ है और उसके बेस पे ही वो जंगल का राजा रहता है। और इसी घटना को अगर हम अदर वे राउंड देखें तो आपको ये समझना चाहिए कि हिरण अपने 75% अटैक्स जो उस पे होते हैं उसमें वो सफल होता है। जंगल का एक बहुत ही नाजुक सा, मासूम सा, कोमल सा दिखने वाला जानवर जंगल के राजा को 75% अटैक्स में मात दे देता है, पराजित कर देता है और वो जीत जाता है। इसी वजह से लाखों वर्षों से आज भी यही परंपरा चली आ रही है और वो जीतता है और वो जीता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि उस हिरन के दुश्मन सिर्फ और सिर्फ शेर है। जंगल के और जानवर जो खूंखार होते हैं वो भी उसके दुश्मन है। चीता, बाघ, तेंदुआ सब उसका शिकार करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो बचा हुआ है। इतने शत्रुओं के बाद भी वो बचा हुआ है, वो जी रहा है क्योंकि वो जीना चाहता है। और जब भी वो दौड़ लगाता है तो वो जीने के लिए दौड़ लगाता है, वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाता है और उसमें वो सफलता हासिल करता है, वो जीत जाता है। हिरन आए दिन अपने कुछ साथियों को मरता हुआ भी देखता है, लेकिन हिरन का झुंड कभी भी बैठकर शोक नहीं मनाता है, अवसाद में नहीं आता है, स्ट्रेस में नहीं आता है, एंग्जाइटी में नहीं आता है और अपने साथियों के मर जाने का रोना लेके नहीं बैठता है। कोई हिरनवाद को नहीं छेड़ता है, ना कभी कविताएं लिखता है, ना दूसरों के आगे अपने साथियों के जाने का रोना करता है। एक क्षण के लिए भी वो हमारी तरह, मनुष्यों की तरह बैठ के शोक नहीं मनाता है, वो शोक संतर्प नहीं होते हैं। वो अपने जीवन को, उसी संघर्ष को जीतते हुए जीते चले जाते हैं और वो मृत्यु के क्षण तक संघर्ष करते हैं। और जंगल में स्वतंत्र जी रहे पशु आज अपना जीवन जो जी रहे हैं वो मनुष्य के जीवन से कहीं अधिक कठिन है, कई गुना अधिक कठिन है। मनुष्यों के सामने सिर्फ और सिर्फ दूसरों से अच्छा होना, दूसरों से ज़्यादा कमाना, सिर्फ यही संघर्ष है।
कि मेरी ख्याति होनी चाहिए, प्रसिद्धि होनी चाहिए, दूसरों से ज़्यादा होना चाहिए, मेरे पास संपदा, धन संपत्ति दूसरों से ज़्यादा होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कमाने का ही संघर्ष है। लेकिन जंगल में घूम रहे पशुओं के सामने जान बचाने का भी संघर्ष है। और इसके बावजूद भी अच्छी खासी घरेलू परिस्थितियां होते हुए, सब सुख सुविधा होते हुए भी घर के किसी एक कमरे में, वेल फर्निश्ड कमरे में सोफे पे बैठ के और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो अदर सोशल मीडियाज़ हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे कोई और टिकटॉक, जिस भी तरह के सोशल मीडियाज़ बहुत ऐप है, तो वो उन पे पोस्ट करता है कि हमारी जाति खतरे में है, हमारा ग्रुप खतरे में है, हमारी कौम खतरे में है, हमारे साथ जातिवाद हो रहा है, हमें इसके लिए सोचना चाहिए। और फिर उसी की मानसिकता वाले लोग उसको बहुत ही सीरियस मुद्दा बनाते हैं और उस पर कमेंट्स करते हैं, उस पर तरह तरह के सैड इमोशंस वाले इमोजीज लगाते हैं कि हम तो ख़त्म ही हो जाएंगे, इस तरह से जातिवाद चलता रहेगा तो हमें कुछ करता कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हैं एक दूसरे को मैसेज। ये है विडंबना कि आज हमारी सिचुएशन क्या है। एक अच्छी खासी परिस्थिति में होते हुए भी मनुष्य को लगता है कि जीवन का संघर्ष यही है और सबसे ज़्यादा संघर्ष मैं ही कर रहा हूँ, मेरी ही ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा संघर्ष है। संघर्ष वो नहीं है, संघर्ष वो है जो जंगल में घूम रहे पशु कर रहे हैं, जानवर कर रहे हैं। हम उनसे कितना कुछ सीख सकते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जान के लिए संघर्ष करना होता है और हमें सिर्फ दूसरों से ज़्यादा आगे बढ़ने का, दिखावा करने का, दूसरों से ज़्यादा धन अर्जित करने का, नेम एंड फेम का, रेपुटेशन का, इन सब चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, इन सब चीज़ों के पीछे हम दौड़ लगाते हैं। और हमारी आत्मिक खुशी क्या है, आत्मिक संपन्नता क्या है, हमारे जीवन की, हमारे जीवन का आत्मिक उद्देश्य क्या है, उसे हम कभी सहज से समझ ही नहीं पाते हैं। तो मेरा बस ये कहानी शेयर करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो आज हम बुद्धिजीवियों को लगता है कि मेरा जीवन संघर्ष में है, संघर्ष वो नहीं होता है। संघर्ष क्या होता है वो हमें जानवरों से भी सीखना चाहिए। हम जो जी रहे हैं वो संघर्ष नहीं है। और इसके वजह से अगर हम लोग अवसाद में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जा रहे हैं या मानसिक अस्वस्थता का शिकार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता है। हम क्या हैं, हमारा मेंटल स्टेट क्या है, क्या हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं कि हम क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम दुनिया में आए हैं, और क्या वाकई उसी उद्देश्य पूर्ति हेतु हम हमारा सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, क्या उसी उद्देश्य पूर्ति हेतु हम अग्रसर हैं। जीवन में जो उद्देश्य लेके हम पैदा हुए हैं, क्या उसके लिए हमारा संपूर्ण सर्वस्व हम दे रहे हैं उसके लिए, ये सोचने की बात है। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। थैंक यू सो मच। हम नए सेशन में आएंगे एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप दूसरों के साथ भी ये स्टोरी शेयर कीजिएगा, अपने घर में शेयर कीजिएगा, अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने बच्चों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।